2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कल की तरह ही है सब कुछ, लेकिन आज का जो मेन हम सीखेंगे कि अगर स्टॉक डिविडेंड हो तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। ठीक है, इसलिए हम स्टॉक डिविडेंड के लिए कर रहे हैं। वैसे सिंपल प्रैक्टिस के लिए हम उसको लेकर चलेंगे। अब देखिए क्या नाम है। सबसे पहले कंपनी का नाम देख लीजिए, उज़ैर एंड कंपनी। आप लिखिए जी उज़ैर एंड कंपनी। सेकंड लाइन में लिखिए क्या बना रहे हैं, तो लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी सर। थर्ड लाइन में लिखिए फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, आखिरी ईयर है 2004। ये आपने किया। अब शुरू करते हुए सबसे पहली चीज होती है नेट इनकम। उसके लिए आप एक अदद रिटेन अर्निंग का क्या बनाइए, टी अकाउंट बनाइए। अब तवज्जो से सुनिए, कल हमने रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट में सिर्फ दो चीजें सीखी। एक चीज बल्कि कहना चाहिए सीखी थी सही मानों में, ओपनिंग बैलेंस लिखना सीखा था एक, और दूसरा सीखा था नहीं ओपनिंग और क्लोजिंग लिखना एक, और दूसरा हमने सिर्फ एक चीज यहाँ प्लेस की थी, कह लीजिए क्या, कैश डिविडेंड। आज के बाद याद रखिएगा कि इसी में दूसरी चीज आएगी, वो क्या आएगी, स्टॉक डिविडेंड भी आएगी। कैश डिविडेंड के साथ स्टॉक डिविडेंड भी रिटेन अर्निंग से आता है। इसी तरह एक तीसरी चीज होती है, वो कहलाती है रिजर्व्स। अच्छा, रिजर्व लेकिन ऐसे दिया हुआ नहीं होगा जैसे यहाँ पर स्टॉक और डिविडेंड दिया हुआ है ना, इस तरह रिजर्व दिया हुआ नहीं होगा, बल्कि रिजर्व क्या होगा, जहां रिटेन अर्निंग है उसके नीचे एक अकाउंट होगा रिजर्व्स। ठीक है, यानी यहाँ पर जैसे कैश और स्टॉक तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, रिजर्व्स अगर क्वेश्चन में होगा तो वो यहाँ रिटेन अर्निंग के नीचे रिजर्व लिखा होगा, जनरल रिजर्व या रिजर्व फॉर बिल्डिंग रिजर्व। और उसमें फिर बैलेंस चेक करना, अगर पिछले साल से अगले साल में बैलेंस बढ़ रहा है तो वो डिफरेंस लेकर इस जगह ले जाके लिखोगे। यानी रिजर्व्स में हमेशा क्या चीज आएगी, डिफरेंस आएगा यहाँ पर, और वो बढ़ता हुआ डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब सोचोगे कि अगर कम होगा तो कम वाला डिफरेंस इधर आ जाएगा, बढ़ने वाला डिफरेंस इधर आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल रिजर्व नहीं है। अब आइए देखिए, जरा सीधे देखिएगा, मैं गलत तो नहीं लिख रहा। 2003 में ओपनिंग कितना है रिटेन अर्निंग का, 2003 65 है। 65 है सर। अब्दुल्ला कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, 65,000। मैं ओपनिंग 65,000 यहाँ लिख रहा हूँ। अब जरा फिगर देखते रहिएगा। और फिर क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना है, 83,000 है। क्लोजिंग बैलेंस मैंने यहाँ लिख दिया 83,000। ठीक है, इसी तरह वहां से आप दो डिविडेंड देख लीजिए। एक कंपनी डिक्लेयर कैश डिविडेंड कितना, 20,000, और स्टॉक डिविडेंड कितना, 35,000। जाहिर तुम समझते भी जाओगे साथ साथ, ये नहीं हो कि वीडियो बनाने में सारी चीजें हम क्रॉप कर दो। तो यहाँ पे कैश डिविडेंड के सामने 20 और दूसरा कितना, 35,000। अब ऐड करो 20,000, 35,000 और 83,000। टोटल कितना बना, 138,000 इधर, 138 इधर। तो जितना फर्क आ रहा है इस साइड पर, ये है हमारा नेट प्रॉफिट। 65 माइनस 138, 73,000 का नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ हेडिंग डालते हैं, क्या शुरू करें, लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये होती है पहला सेक्शन हमारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले नेट प्रॉफिट। अब मैं जरा इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, बाहर में मैं इस तरह 73,000। अब पहली चीज इसमें ऐड करते हैं नॉन फंड आइटम या नॉन कैश आइटम, डेप्रिसिएशन। अब देखिए, इसके लिए हमें बैलेंस शीट में जाना है और ढूंढना है कि अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है। इधर ले आओ जाहिर जी सर। देख पाई नहीं, तुम देखिए चाहिए कितना था, 35, और ये कितना है 48। तो कितना बढ़ रहा है, 48 और 35 का डिफरेंस 13। तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए 13,000। तो नॉर्मली अगर है तो अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस दे दीजिए। इसी के साथ फिर नॉन कैश आइटम अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन के लिए आपको देखना होगा कि कोई गुडविल, कोई पेटेंट है और उसमें कितना डिक्रीज हो रहा है। तो 25 से कितना डिक्रीज हो रहा है, 20। तो कितना हो जाएगा, 5,000। यहाँ प्लस हो जाएगा 5,000। दो चीजें हो गई। अब वो इंक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी के हवाले से। ठीक है, अब देखिए दूसरा अकाउंट रिसीवेबल 75,000 था, अब बढ़ के 1,20,000 हो रहा है। तो कितना, 25 इधर और 20 इधर, 45,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो माइनस
इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 45,000 और हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ठीक हो गया। वापस जाते हैं, इन्वेंट्री को चेक करते हैं। 40 से बढ़कर 65,000 हो रहा है। सही से देखते रहिएगा, मैं अगर आगे पीछे करूँ तो बताइएगा कितना। 25,000 से इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अगेन माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना, 25,000। 25,000 ब्रैकेट में। क्लियर है दोनों को अब्दुल्ला जाहिर साहब। नेक्स्ट चलिए। उसके बाद मार्केटेबल क्या है, सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़ दीजिएगा। ये एक तरह से जैसे इस्तेमाल होगी जैसे एक एसेट को, फिक्स एसेट को सेल वगैरह करते थे, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसका बढ़ना परचेज ऑफ सिक्योरिटी है, वो इन्वेस्टिंग में परचेज की तरह माइनस होगा, और कम होना सेल्स है, वो सेल्स की तरह प्लस होगा। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़ते हुए आगे चलिए। सप्लाईज मौजूद है। सप्लाईज में क्या हो रही है, 1200 से ये भी बढ़ रहा है, 2,800 रुपए बढ़ रहा है। सप्लाईज करंट एसेट है। माइनस इंक्रीज इन सप्लाईज कितना, 800 से नेगेटिव बैलेंस को माइनस कर दीजिए। ठीक है। इसी तरह से तमाम चीजों को ले लिया। अब आ जाइए लायबिलिटी पे, क्योंकि बाकी करंट एसेट खत्म हो गया। तो लायबिलिटी में एक ही लायबिलिटी नजर आ रही है मुझे, वो है अकाउंट पेबल। और वो 45 से बढ़ के कितना हो रहा है, 52 है, 62। 55,000 से 62,000, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 17,000। एग्रीड जी सर। तो 17,000 इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो है वो प्लस हो जाएगा, या इंक्रीज इन अकाउंट पेबल 17,000। अब हमारे पास ये सारे आ गए। अब हम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, जिसको हम कहेंगे जो माइनस है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना है, 37,200। पक्का जी, 37,200। ठीक है। दोनों कैलकुलेट करते हुए चलिएगा। जी सर, दोनों ही कर। अब हम आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने वैसे तो सीखा था परचेज ऑफ फिक्स एसेट होता था, लेकिन आज सिखाया कि मार्केटेबल सिक्योरिटी भी उसी तरह से होगी। ठीक है। तो जरा देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या हो रही है, कितनी है सर, 38,800 से अच्छा कम होगी 30,000 सर। 38,800 से कम होगी 30,000 हो रही, कम हो रही है 30 हो रही है जी, 30 हो रही तो इसका क्या मतलब हुआ कि 8,800 से ये सेल हुआ है। जैसे लैंड में कमी हुई थी तो सेल हुआ था जी सर। भाई। एक चीज 38,800 थी। अब मुझे ये नहीं मालूम कि 38,800 सही फिगर है ना, क्योंकि टोटल तो सही है। यानी एक काम हमेशा करा कितना कि इन दोनों को ना टोटल को लाजमी चेक कर लिया करना जब करना, क्योंकि अगर ये टोटल गलत हो जाएगा तब तो कभी भी सही नहीं हो सकता। होता है ना बातों का, फिगर गलत कर देते हैं तो कैश फ्लो सही नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल अभी मुझे लग रहा है कि सही है, क्योंकि ये 800 और 200 मिला के टोटल पूरा बनता है। तो बहरहाल 38,800 से कितना, 30,000। 30,000 इसका मतलब है 8,800 से सेल हुआ है। सेल हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल, क्योंकि ये प्लस होगा क्योंकि ये सेल हो रहा है। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज 8,800। ठीक है जी सर। अब वहां जाइए वापस, देखिए कोई और फिक्स एसेट है तो बिल्डिंग नजर आता है। बिल्डिंग 1,40,000 से बढ़ के कितनी हो रही है, 2 लाख। तो 60,000 से परचेज हो रही है। यहाँ आइए माइनस में लिखिए, क्या लिखिए, परचेज ऑफ क्या था, बिल्डिंग 60,000। नेगेटिव में लिख देते हैं 60,000। अब 60,000 और 8,800 का डिफरेंस कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना बना भाई, 50। लेकिन ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ये एक नेगेटिव बैलेंस है। एग्रीड जी सर। अब हम लिखते हैं क्या जनाब, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले तो सबसे आसान वाले को देख लिया करो, इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं नॉर्मली, इधर देखिए पहले मेरे बोर्ड पे लिख रहा हूं फॉर्मूला, ये क्योंकि बढ़ता जाएगा और ये मैं सिखाता जा रहा हूं। इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल का कल तक जो फॉर्मूला था वो ये था कि हम देखते थे कि अगर इंक्रीजिंग डिफरेंस है किसमें, शेयर कैपिटल के अकाउंट में, तो वो आ जाएगा। यानी इस वक्त देखिए शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख। कितना बढ़ रहा है, 250। तो नॉर्मल हालात में इन दोनों का डिफरेंस 50,000 होता है, जो हम ले जाके लिखते इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल में। लेकिन आज हम सीख रहे हैं कि इसमें कैश डिविडेंड के साथ साथ कौन सा डिविडेंड है,
स्टॉक Stock डिविडेंड। dividend। तो इसके आगे एक इजाफा हो जाएगा कि इस दोनों के बाद माइनस कर दिया जाएगा इसमें से हमेशा अगर मौजूद हो क्या स्टॉक डिविडेंड। क्यों? क्योंकि बेसिकली स्टॉक डिविडेंड क्या है? शेयर्स है। इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं बोनस शेयर, समझे? बोनस को अगर मैं बड़े स्लैंग लैंग्वेज में उर्दू में तर्जुमा करूँ ना, इसका मतलब होता है मुफ्ता। मुफ्ता। तो स्टॉक डिविडेंड बोनस शेयर ऐसे है कि हमने अपने शेयर होल्डर को मुफ्ते में शेयर दे दिए। तो जब मुफ्ते में शेयर दे दिए तो शेयर का बैलेंस जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या पैसा आएगा मेरे पास? नहीं आएगा ना। तो शेयर कैपिटल का बढ़ना कितना था? 140 से 2 लाख, यानी कितना आ रहा था? 60,000। लेकिन उसी में से, अब नहीं देखना कैमरा, स्टॉक डिविडेंड जो है वो आपने देखा था कि कितना था, यहाँ भी देख लीजिए तो 35,000 था, वहां भी लिखा हुआ था 35,000। तो इसमें से 35,000 का तो मुफ्ता है। तो दर हकीकत हमारे पास कितना आया होगा? 60,000 से 35,000 माइनस कर देंगे और कितना आएगा? 25,000। तो आज के बाद हमेशा याद रहे कि शेयर कैपिटल में अगर स्टॉक डिविडेंड है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये जो फॉर्मूले में लिखवा रहा हूँ ये समझ लो, एक एक फॉर्मूले में ना अभी कुछ चीजों का आगे जाके इजाफा होगा, लड़ी दर लड़ी चलती जाएगी। पहली लड़ी इसके साथ लग गई, क्या कि ये हो रहा है, फिर उसके बाद अगली क्लास में अगली क्लास लूंगा, अगली चीज सिखाऊंगा तो नई चीज सिखाऊंगा। तो यहां पर इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल पॉजिटिव लिख दिया 25,000, ठीक है जी सर। इसी के साथ लेकिन कैश डिविडेंड जो है ना वो एज इट इज यहां पे छाप दिया जाता है। स्टॉक डिविडेंड यहां नहीं लिखा जाता, कैश डिविडेंड यहां, क्योंकि कैश डिविडेंड में असल में क्या पे होता है? कैश डिविडेंड पे होता है। और कैश डिविडेंड था हमारे पास 20,000, ये आप सवाल में देख सकते हैं, इसमें लिखेंगे, ठीक है जी सर। उसके बाद आ जाइए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आइए, कोई लॉन्ग टर्म लोन पेएबल यहां मौजूद है? यस सर। पिछले साल उसका बैलेंस 0 था और इस साल नजर आ रहा है कितना? 50,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां लिखेंगे इश्यूएंस या इक्वाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, और ये बनता है कितना बोला? 50,000। 50। तो अब देखिए दो पॉजिटिव फिगर है, 25 और 50, 75 माइनस 20, 55,000 से आप यहाँ पे पॉजिटिव लिखिए। ये है आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब दो फिगर पॉजिटिव है, 55 और 37,200, जिसमें दोनों को प्लस करके ये दोनों प्लस हो जाएंगे और उसमें से 51,200 माइनस हो जाएगा। 41,000। 41,000। तो यहाँ आप क्या 41,000 पॉजिटिव आ रहा है ना आपके पास? पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ लिखिए इंक्रीज इन कैश 41,000, ठीक है। अब आप इस दफा आइए यहाँ चेक कीजिए, जरा देखिए कैश शुरू में कितना था? 25। अब कितना है? 56। तो 25 और 56 का फर्क निकाल लीजिए, आप देख लीजिए कि आप सही हैं या गलत हैं। 31 आ रहा है। तो 10,000 किसका मतलब है? कहीं पे हमने कोई गड़बड़ कर दी। इसको फिर से प्लस करते हैं। किसको? अच्छा, अब हम थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ किया। करिए सर। अच्छा बच्चों देखो, ये जो चीज जिसकी वजह से हमारा 31 की जगह 41 क्यों आ रहा था, मैंने यहाँ से देखा था, इनको कहा था देखते चलो, मेरी तो नजर कमजोर हो गई है। ये बेसिकली देखो शेयर कैपिटल जो मैंने लिखा था यहाँ पे, ये था 2 लाख से 250 है, ठीक है बेटा। ये 250, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है? 50,000। मैंने यहाँ लिख दिया था कितना? 60,000। तो मैं तो थोड़ा अंधा हो गया हूँ, ये 2-3 भी मेरे पास जवान लोग बैठे हैं, इनको भी थोड़ी सी नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50,000। तो जब 35,000 माइनस होगा तो ये 25 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा? 15,000। तो जब ये 15 होगा तो यहाँ भी हम 15 लिखेंगे, 10,000 ऑटोमेटिकली कम हो गया। जब ये कम हो गया तो ये 55 के बजाय कितना हो जाएगा? 45। अब 45 को और 37,200 को प्लस करके 51,200 माइनस करके देखिए, 45,000 प्लस 37,200 माइनस 51,200 आ गया। ये 41,000 की जगह कितना आ गया? 31,000 आ गया। वही हमारा गलत हुआ था, यही हमने सही कर लिया, क्योंकि देखिए कैश कितना था? 25 और माइनस 56, 21,000। तो अब इसको हम दोनों का डिफरेंस भी 31,000 है, सही हो गया। लेकिन हम यहाँ लिखते हुए क्या करते हैं? इंक्रीज इन कैश लिखने के बाद इसमें हम प्लस कर देते हैं। क्या प्लस कर देते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना था वो? 25,000। बिल्कुल 25। देख ले भाई, सही से बता दे, 25 है ना? जी सर। तो 31 और 25, 5 और 1 6, 3 और 2 5, कितना हो गया? 56,000। यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। आखिरी दफा दिखा दो वहां पे, ये देखो 56,000 है, हमने भी यहाँ 56,000 निकाला। दैट्स इट। तो इसी तरह से तो दो चीजें सीखी। एक, आज ये सीखा कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज की क्या ट्रीटमेंट होगी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगरचा करंट एसेट के दरमियान होगा,
लेकिन वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज ट्रीट कैसे करेंगे, जैसे लैंड को सेल करते थे, परचेज करते थे फिक्स एसेट की तरह। और दूसरी चीज स्टॉक डिविडेंड आएगा तो वो इश्यूएंस ऑफ शेयर से क्या होगा, यहां से माइनस होगा। और कैश डिविडेंड वैसे लिखा जाएगा। सोच सकते हो कि कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड क्यों नहीं लिख रहे कैश डिविडेंड तो वजह यह है कि कैश डिविडेंड में वाकई पैसा पे हुआ, मगर स्टॉक डिविडेंड में पैसा पे नहीं हुआ, बल्कि पैसा कम आया, इसलिए वो शेयर कैपिटल से माइनस हो। डन हो गया, चलो बंद कर दो। थैंक यू वेरी मच। ये एक सवाल और